राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त से उनका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख में बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रम पैरों, घुटनों, जांघों, पैर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के चकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं पाठ अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र से पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का प्रारंभ में, स का भैयों के बीच में, ड़ का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिंगबंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जब जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठती थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जा गए थे, वे दैत्योत्पत्तियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञमूर्ति वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मी जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्मबंधों से मेरी रक्षा करें। परम श्री संता कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देवर्षि नारद, सेवा अपराधियों से कच्छप, सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोकापवाद से बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री
श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिका काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन को लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त्र के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाथ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलाक्षण श्रीहरि, उषाकाल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। अग्नि के समान अत्यंत तीव्र हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुसमारंड, विनायक, यक्ष, राजभूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर डालिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दल हिला दीजिए एवं धातु धान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा महाराक्षस आदि भयानक प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान श्री की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मक शत्रुओं के आंखें बंद कर दीजिए और सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, क्रूदुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ वालों हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विष्टकसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद आदि बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार के आपत्तियों से बचाएं। जिनका भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वो वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकाग्रता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप विकल्प भेदों से रहित है। फिर भगवान भी अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वज्ञ सब रूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्तियों के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वज्ञ सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर ठास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से मेरी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल
समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कर्मज धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वे सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी उपभोग करने लगे। जय श्री नारायण जी के।